हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम दो नियम पे आधारित है। एक तो करंट का नियम, एक वोल्टता का नियम, मतलब धारा का नियम और वोल्टता का नियम, जिसको केसीएल और केवीएल के नाम से भी जाना जाता है। ये नियम क्यों लाना पड़ा? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब हमें रेजिस्टेंस या करंट निकालने के लिए दो फॉर्मूले पड़ता है, V इक्वल्स टू आई आर, और आर वहां से निकाल लेते हैं, करंट भी वहां से निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट बहुत बता दिखाता हूं आपको कैसे होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये सर्किट, मान लो ये क्या है, ये सर्किट है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपको कुछ दिख नहीं रहा? आपको ये दिख रहा है कि 1 2 3 4 बैटरी हैं और हमारे पास 6 जो है रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। 6 क्या है? रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए। अभी क्या है, अभी इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत महाभारत हो जाती है। तो अब इसमें क्या है, करंट का नियम लगाते हैं हम, करंट के लॉ लगाते हैं, वोल्टता के नियम लगाते हैं, वोल्टता लॉ लगाते हैं। कौन से? किरचॉफ के नियम लगाते हैं। उससे सॉल्व आसानी से हो जाता है। सिखाएंगे, बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी। पेशेंस रखोगे तो काम बनना स्टार्ट होगा। इसके आपको जो चिन्ह परिपाटी है वो भी बताएंगे कि कैसे हम मेजर करते हैं। उसकी छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको समझ आ जाएगी और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के दो नियम बताए हैं आपको मैंने। फर्स्ट नियम कौन सा बताया मैंने आपको? करंट का नियम बताया है, जिसको हम बोलेंगे केवीएल या बोलेंगे धारा का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो अभी एक संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अभी मैंने नाम लिया संधि। तो संधि एक्चुअली जंक्शन होता क्या है? जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होती है और लूप क्या होता है, इन तीनों के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है, हमने पहला किसकी बात करी है? हमने बात करी है, पहली बात की है जंक्शन क्या होता है, सेकंड हमने बात की है ब्रांच क्या होती है, और थर्ड हमने बात की है लूप क्या होता है। तीनों की हिंदी में बता देते हैं। लूप को लूप ही बोलेंगे, ब्रांच को बोलेंगे शाखा, किसी भी वो पेड़ की शाखा जैसे बोल सकते हैं। जंक्शन क्या होता है? संधि, जोड़ने वाली चीज। अभी देखो तीनों की बातें मैंने आपको बता दी, अभी इनको डिफाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं जी। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, एंड ये रेजिस्टेंस ले लिया, एंड ये रेजिस्टेंस ले लिया, एंड ये रेजिस्टेंस ले लिया, और ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया। बैटरी नहीं लगाता जी, एक बार ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अभी ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये बैटरी ले ली, चल ले लीजिए, ये रेजिस्टेंस ले लिया। अभी क्या है, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे छोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस नहीं लेता जी, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये रेजिस्टेंस ले लिया, और ये लो जी। अभी क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड बनाना इसलिए जरूरी था ताकि आपको समझ आ सके। अभी समझो ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? बी पॉइंट है। हम सिर्फ 4 पॉइंट की बात करेंगे, ए बी सी डी की बात करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन क्या होता है? संधि होती है। संधि क्या होती है? हिंदी में संधि होती है जी। अच्छा समझो, हिंदी में तो होती है संधि, जंक्शन जो होता है, संधि जो होती है, हम बोल सकते हैं मोर देन 2 ब्रांचेस जहां पर मिलती हैं, मोर देन 2 ब्रांचेस या 2 से ज्यादा शाखाएं। मोर देन 2 ब्रांचेस मतलब 2 से ज्यादा शाखाओं का मतलब समझो जी। जैसे मैंने बोला कि 1, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, इस रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ो। ठीक है, 3 पॉइंट मिल, इसके 3 शाखाएं हो गई जी। इसकी कितनी शाखाएं होगी? 1 2 3 4। ठीक है तो ये तो अभी देखो 1 और 2 ये है क्या? जंक्शन।
ये जंक्शन है या नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये जंक्शन नहीं है, बिकॉज जो ये वाला पॉइंट है, एफ जो पॉइंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसका क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, ये जंक्शन नहीं कहलाएगा। जी की बात करोगे तो ये भी क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है, ना कि ये जंक्शन कहलाएगा, ना कि ये संधि कहलाएगा। संधि क्या होती है, जिसमें दो पॉइंट से ऊपर, मतलब दो से ऊपर जिसकी बात करेगा, ब्रांच की बात करेगा। अगर हम अपनी भाषा में बोले, अपनी भाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे, जहां पर तीन तारे मिले हैं, जहां पे तीन तारे मिलती हैं, तो वो क्या है, वो उसकी क्या है, संधि है। तो हम क्या बोलेंगे, संधि क्या है, संधि वो चीज है जहां पर दो से ऊपर ब्रांचेस की बात करी जाए। दो ब्रांचेस की बात करी जाएंगी तो काम नहीं बनेगा, दो ब्रांचेस की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका टर्निंग पॉइंट। ब्रांच का मतलब समझ रहे हो ना, शाखा। ब्रांच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शाखा से समझ नहीं आएगा, हम किसी भी पेड़ की शाखा की बात करते हैं तो वो अटैच होती है। अभी शाखा क्या होती है, शाखा वो होती है, ये दोनों आपस में देखो कैसे मेल खाते हैं, ये देखो कैसे मेल खाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक संधि से दूसरे संधि तक, मतलब एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक हम जो करते हैं, आज पहुंचते हैं, तो हम वो क्या कहलाता है, उसकी ब्रांच कहलाती है। उसकी ब्रांच कहलाती है। तो ए से बी, मतलब हम बोलेंगे एक से दूसरे जंक्शन तक आना ब्रांच, शाखा कहलाता है। वापस समझो जी, राइटिंग समझ आना, मैं समझा देता हूं, बोल देता हूं। देखो हम बोलते हैं एक पॉइंट ए से चले, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि आप बोलो कि ये वाला से ये वाला, ये देखो यहाँ पे जंक्शन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे जंक्शन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे जंक्शन खत्म हो गया, हाँ, तो बी से लेके सी तक हम घूमे हैं, ये क्या हो जाएगी, इसकी एक ब्रांच हो जाएगी। तो ब्रांच का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जंक्शन से, मतलब हमने स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट जंक्शन कोई भी हो सकता है। और जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो होता है जिसमें दो से ज्यादा ब्रांचेस की बात करी जाती है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम आएंगी, तभी समझा रहे हैं, नहीं तो बुक्स में नहीं मिलेंगी जी। किताब में मिल जाती तो हम क्यों पढ़े हैं, तो किताब में नहीं मिलेगी, तो आप समझो इस चीज को। आप भी मत सुना, ये बेकार सी चीज है, कचरा है, छोड़ दो इसको, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो इस चीज को। ब्रांच क्या होती है, ब्रांच समझ आई, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बताया आपको, जो है दो पॉइंट के ऊपर बात करी जाती है। और थर्ड क्या है, लूप क्या होता है, इरेज कर रहा हूं जो ऊपर वाले दोनों को इरेज कर रहा हूं। लूप क्या होता है, लूप हम बोल सकते हैं कि जैसे बोला, ये एक लूप है, और ये क्या है, लूप है। अभी इस लूप की बात करेंगे, अगर मैं इसमें एक ये मान लो ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ए बी सी डी ई एफ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी ये ए ई सी है, ए ई सी बी, ये अपने आप में क्या है, एक लूप है। इसके अंदर ये क्या है, एक लूप है। इसके अंदर ये क्या है, एक लूप है। समझो चीजों को, मतलब इसके अंदर लूप की जब बात कर रहे हैं, तो अगर पूरे डिब्बे की बात कर रहे हैं, पूरे लूप की बात कर रहे हैं, जिस घूम रहे हैं, तो इसके अंदर कितने लूप आगे, दो लूप और आगे, तो कितने लूप आगे, ए बी सी ई में कितने लूप हैं, तीन लूप की बात कर रहा है। अगर मैंने इसके अंदर से बना लिया तो बात कर रहे हैं, ठीक है जी, समझ आ गई। ब्रांच, जंक्शन, लूप तीनों समझ आ गई, ठीक है। उसके साथ हम अगर बात करेंगे, इसको पाश बोलते हैं, सॉरी, अगर हिंदी में बोला जाए तो। अगर लूप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लूप याद रहता है, क्योंकि हम मैथ में भी पढ़ते हैं, लूप की बात करते हैं। तो अगर हम पाश की बात कर रहे हैं, लूप की बात कर रहे हैं, वो किरचॉफ वोल्टा का जो नियम है उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो हम आपको बताएंगे भी और क्वेश्चन भी कराएंगे। समझ आ गई बात, स्टार्ट करें जी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करंट का पहला नियम क्या है, धारा का पहला नियम क्या है, पहला नियम लिखवाया नहीं क्या, लिखवाते हैं। किसी संधि से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, या 0 होता है, जो भी बोलना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात कर ली, कैसे बात करी है, आओ समझो।
जैसे मान लो ये कोई संधि है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे I1, इसको बोलेंगे I2, इसको बोलेंगे I3, इसको बोलेंगे I4, इसको बोलेंगे I5 और इसको बोलेंगे I6। 6 करंट की बात कर रहा है। अभी देखो अभी हुआ क्या, अभी इसमें आने वाला करंट, आने वाला करंट, आने वाला करंट, आने वाला करंट और जाने वाला करंट। तो अभी इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझो जी। मैंने क्या बोला कि सभी बीजगणितीय योग अगर संधि के अंदर जो करंट आ रहा है, मतलब I1 I2 अंदर ही तो आ रहा है संधि के अंदर, ये संधि के पॉइंट मान लिया, जंक्शन का पॉइंट है ना, I3 I4, ये तीनों करंट क्या आ रहे हैं, ये तो संधि के अंदर आ रहे हैं। और संधि के बाहर जो करंट जा रहा है वो क्या है, वो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे है, ये नियम है जिसका हम कैसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस, सॉरी प्लस क्या आएगा I4 माइनस I5 की वैल्यू क्या है, माइनस है, और I6 की वैल्यू भी क्या है, माइनस है। अच्छा अगर 4 को बनाना चाह रहे हो तो 4 को भी माइनस बना दो, लो 4 को भी हम क्या बना देते हैं, माइनस बना देते हैं जी, ये लो जी, बराबर का काम बन जाएगा। बराबर में बीजगणितीय योग क्या है, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 I2 I3 इक्वल्स टू क्या आएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6, माइनस वाला उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बीजगणितीय योग क्या हो गया, शून्य है। तो ऐसा बोल सकते हैं, किताबों में लिखा होता है आने वाली धारा को पॉजिटिव और जाने वाली धारा को नेगेटिव में मेजर करते हैं फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इसके 2-3 पॉइंट्स लिखवा देता हूं, पॉइंट्स लिखा देता हूं। यह नियम आवेश के संरक्षण नियम की पालना करता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। यह बंद लूप बंद परिपथ व खुले परिपथ के लिए मान्य है, ठीक है। बंद परिपथ खुले हुए ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमारा नियम कौन सा था, फर्स्ट नियम। इसको बोलते हैं करंट, मतलब इसको बोलेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इसको लिखोगे किरचॉफ करंट लो, ठीक है। किरचॉफ करंट, सॉरी के कट, ठीक है। मेन जो पॉइंट मुद्दे वाली बात है वो हमारा यही है, किसी संधि से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। और अगर इसको लिखना चाह रहे हो कि यह एक धारा का नियम भी है, वो पहले मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आप लिख सकते हो यह नियम धारा का नियम भी कहलाता T2 लो। समझ आई बात, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी किताबों में ऐसा लिखा गया हो सिग्मा अगर I बराबर में 0 दिया हो तो भी चलेगा, बिकॉज कितने भी करंट की बात कर सकते हैं, n करंट की बात कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डेल्टा I इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने लिख ही दिया ना, शून्य के बराबर होता है। क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। 1 मिनट का समय है, उतारना चाहोगे उतारो, उसके बाद नया काम करना स्टार्ट करते हैं। इतने में मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी। वापिस समझा दें आपको, बोलना चाहो तो। अच्छा समझा देते हैं जी। करंट नियम क्या था, करंट का नियम क्या है, नियम ये है कि बीजगणितीय शून्य होता है, डेल्टा I इक्वल्स 0, I1 I2, ठीक है, क्लियर है। इरेज कर दें, सिंपल सा क्वेश्चन, बारी बारी, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, क्या है टाइम वेस्ट करना, इरेज करते हैं, होगी। चलो ओके, हाँ जी। अभी बात करें, मेरी बात सुनो जी, ये लेक्चर बहुत ही काम का लेक्चर है। अगर कोई बच्चा
सोचे अरे नहीं मैं तो छोड़ दूंगा किरचॉफ लॉ को, तो भाई छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप छोड़ने का क्या मतलब है। अभी जो हम जिस तरीके से आप काम करने वाले हैं ना अभी, तो उससे आपको किरचॉफ लॉ नियम अगर नहीं आया ना तो मैं यही बैठा हूँ 100% आएगा। अगर आज थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा ना, पहली बात तो आज एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, 1 से 2 न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करूंगा, कल आपको न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, तो कल न्यूमेरिकल इस पे करवाऊंगा तो एक नंबर काम बन जाएगा, मक्खन काम बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो समझ लो ना, किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना, हम बैठे हैं। अच्छा अभी दूसरा नियम क्या है, वोल्टा का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम, इसको बोलेंगे वोल्टता का नियम, इसको बोलेंगे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है, लिख ही देते हैं, बाद में लिखना पड़ता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर है। अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा जिसको हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, हमने कहा पढ़ा था ये, इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस किया था इसको, किरण प्रकाशिकी में पढ़ा है, मतलब 10th में भी पढ़ा हुआ है। अभी मैं दो चीजों पे डिस्कस करूंगा, एक तो होगा हमारा ईएमएफ पर और एक हमारा होगा प्रतिरोध के ऊपर, ठीक है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिरोध के ऊपर, फिर हम बात करेंगे ईएमएफ पर, विद्युत वाहक बल के ऊपर, ठीक है। दोनों का सारा जो काम होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पाथ है, मतलब हमारी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में ली है वो है, आप एक बार समझ लो इसको, बाकी जब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे उसमें आपको ढंग से समझ आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन इस साइड है और करंट की डायरेक्शन भी इस साइड है, मतलब धारा का मान इस साइड है, तो हम जो IR लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों की दिशा अगर एक है तो हम IR क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर हम बोलेंगे ये इस डायरेक्शन में है, और या ऐसे बोलेंगे कि धारा का मान इस डायरेक्शन में है और हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब हम क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है, तो हम IR क्या लेंगे, जो वोल्टता लेंगे वो क्या लेंगे, प्रतिरोध के लिए जैसे लेंगे, वोल्टेज के लिए वोल्टेज, वोल्टता के लिए, यही बोल सकते हो। अब समझो चीजों को, समझो चीजों को समझो। अगर लोअर टू हायर की बात हो रही है और हायर टू लोअर की बात हो रही है, मतलब जैसे बोलेंगे एक होगी लो वोल्टेज, एक बोलेंगे लो वोल्टेज और एक बोलेंगे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अभी देखो, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, इसमें समझ आएगा। इसमें कैसे आएगा, जैसे ये देखो, ये प्लस ले रहे हैं, ये माइनस ले रहे हैं, अगर डायरेक्शन क्या है, प्लस टू माइनस है, मतलब ये ऐसे चलेगी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, मतलब इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो E की वैल्यू क्या लेंगे, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव, वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो E क्या लेंगे, नेगेटिव। समझो समझो, इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर ये डायरेक्शन में है तो माइनस लेंगे, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस लेंगे। ये क्या है, डायरेक्शन में है तो क्या ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, और यहां से ले रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले रहा है। अब समझो जी बात, अब बात समझने वाली क्या है, बात ये है कि देखो हम जो वोल्टेज की बात करते हैं, मतलब हमारे ईएमएफ की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो हम चल रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, मतलब मान लो करंट यहां से चलना, यहां से स्टार्ट होगा, तो हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, लो वोल्टेज, और ये क्या है, हाई वोल्टेज। लो से अगर हाई पे जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी डायरेक्शन में क्या, देखो इसको एक्चुअली, इसको आप ऐसे देखो, इसको ये इमेजिन करो, आप ये इमेजिन करो, ठीक है। आप प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं, तो आप कहां से आ रहे हो, लो से हाई की ओर आ रहे हो, लो से हाई की ओर आ रहे हो तो प्लस के ही, और इसके लिए आ रहे हो, अगर मान लो ये डायरेक्शन ले रहे हैं और हमारा चलने का जो डायरेक्शन है वो क्या है, प्लस से माइनस की ओर है, और हमारी पहले डायरेक्शन क्या थी, इधर की ओर थी, अब हमारी डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, मतलब अब हम क्या चल रहे हैं, अब हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब हम क्या जा रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं। वापिस समझो, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, हम जा रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, ये धारा की डायरेक्शन है, और हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस साइड है, ठीक है। हम क्या जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। पहले हम कैसे जा रहे थे, हम पहले इस साइड आ रहे थे। आप समझो एक चीज, ये तो आपको समझ आ गया। ये वापस समझ रहे हैं, अगर वोल्टता की बात कर रहे हैं, जो धारा के रिस्पेक्ट में बात करेगा, मतलब धारा की दिशा में बात करेगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, धारा के ऑपोजिट बात करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हर टीचर इसको अपने तरीके से बताएगा,
और हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कई इसको माइनस लेते हैं, कई इसको प्लस लेते हैं, कई इसको प्लस लेते हैं और कई इसको माइनस लेते हैं। ध्यान रखना जी, ये आपको ध्यान में रखना है जी। अभी देखो सबसे मेन बात जो है वो मुद्दे वाली बात क्या है, वो ये है कि आपको समझना है कि आप चल कहां से रहे हो, मतलब आपका पाथ कौन सा है, आपका पाथ कौन सा है। मैं आपको मोटी मोटी तौर पे एक बात बताता हूं, वो ये बात है आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। ये प्लस है और ये माइनस है, आप यहां से मतलब आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, ऐसे का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, हमारी जो डायरेक्शन है हम ऐसे चल रहे हैं और धारा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है, धारा कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारी धारा की डायरेक्शन में है, तो हम माइनस से जा रहे हैं प्लस पे, माइनस से जा रहे हैं प्लस पे, तो क्या लेंगे, प्लस ई लेंगे। बात समझो, समझ आ गई बात। अब इसकी बात करेंगे, ये धारा की डायरेक्शन में है, धारा की डायरेक्शन में है, तो हम ये इसका पासा क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का, मतलब हाई से हम कहां जा रहे हैं, लो पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। नहीं समझ आया सर, नहीं समझ आया, इसको उतारो, उसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल बताता हूं, मैं मतलब आपको वोल्टेज लो बताता हूं ये वाला, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वापस बता देता हूं, एक बार आप इसको उतारो, 1 मिनट का समय है, फिर हम इस पे जो इसका वोल्टता का नियम है वो हम लिखते हैं, उसके बाद हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। वापस बोल रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतारना चले उतार लो, पॉज कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है। वापस बोल रहा हूं, अगर धारा की वोल्टता की बात कर रहे हैं, अगर धारा की दिशा में है, किस धारा की दिशा में है तो नेगेटिव मान लेंगे, और धारा की अगर विपरीत दिशा में है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। दूसरा विद्युत वाहक बल की बात करेंगे, हम बोलेंगे कि अगर धारा की दिशा में है मतलब उसके तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, और उसके ऑपोजिट दिशा की बात कर रहा है, मतलब इसका जो पाथ है उसके लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है, समझ लो, जिसको प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं तो प्लस लेंगे, प्लस से माइनस की ओर ला रहे हैं तो माइनस लेंगे। अभी देखो, अब छोड़ दो ये सब कुछ, भूल जाओ, कुछ समझ नहीं आया तो भूल जाओ। हम पहले बात करेंगे वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम की बात करेंगे। अब देखो वोल्टता का नियम जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे वोल्टता का नियम, सबसे पहले बंद लूप के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है, ठीक है, ये बात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे किसी, अब इस नियम के, वोल्टता के नियम के लिखेंगे, किसी बंद पाश, किसी विद्युत परिपथ के लिए बंद पाश में हम किसकी बात करते हैं, प्रवाहित होने वाली धारा। वापस बोल रहा हूं, किसी बंद लूप के अंदर या किसी विद्युत परिपथ के अंदर या किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा व उनके लगे हुए प्रतिरोधों का गुणनफल। वापस लिख देता हूं, किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ के बंद पाश या बंद लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा व उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, प्रतिरोधों का गुणनफल, गुणनफल का मान, गुणनफल का मान उसके बीजगणितीय योग के समान होता है। अब देखो इस चीज को समझो जी। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है किसी बंद लूप के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ये ओपन सर्किट की बात नहीं कर रहा है, ये बंद सर्किट की बात कर रहा है, और बोल रहा है उसके प्रतिरोधों का जो विद्युत वाहक जो बल होता है, किसके लिए, विद्युत वाहक बल के लिए, जो उसका बीजगणितीय योग के समान होता है, मतलब धारा में जो संगत है। जैसे मैंने बोला V = IR बोला, ठीक है। अभी वोल्टेज का जो है वो IR के रिस्पेक्ट में कितनी वोल्टेज की बात कर रहा है, वो कितने EMF की बात कर रहा है, उसकी बात करेगा। क्लियर है बात, समझ आ गई बात। अभी ऐसे 1% भी समझ नहीं आएगा, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसको एडिस करते हैं। ये कहानी तो आप क्या पढ़ लोगे, उससे भी पढ़ लोगे, किससे, किताब से भी पढ़ लोगे। अब जो समझने वाला मुद्दा है वो बात करते हैं। देखो ये है, पहला ये है, एक सर्किट बनाया R1 और ये बनाया हमने
एक सर्किट बनाया और ये बनाया R2, क्लियर है। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अगर आप बोलना चाह रहे हो कि एक सर्किट और बना दो सर, तो हम सर्किट बना देते हैं ये वाला जिसका R3, ठीक है। इससे निकलने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, इससे निकलने वाली जो धारा होगी वो होगी I2, और इससे निकलने वाली जो होगी I1, और इससे निकलने वाली क्या होगी I3, ठीक है। ये हो जाएगी I3 और ये I3 और यहाँ पर I2 और ये I1। अब देखो जी, अभी आपको एक चीज समझ आ रही है कि ये वाली जो बैटरी है ये I1 दे रही है, ये वाली बैटरी दे रही है I2, और दोनों मिलकर हमें क्या दे रही है, I3 दे रही है। एक बात ध्यान रखना, जिस बैटरी से जितनी वोल्टेज निकालोगे उतनी वोल्टेज उसको वापस करोगे। अगर आप इससे I निकालोगे तो टोटल में अगर I घुमाओगे तो I वापस दे दोगे इसको, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहां से निकालोगे, इस बैटरी से निकालोगे, पूरी I2 घुमाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ आएगी अगर जिस बैटरी से आपने जितनी वोल्टेज ली अगर उसको उतना नहीं दोगे तो काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर है। अच्छा समझो, अब देखो करना स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, सबसे पहले ये मैटर करता है। आप चलना कहां से स्टार्ट करते हो, मतलब किस लूप की बात करते हो। तो लूप की बात करेंगे ABCDEF, आप समझो। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो हम लूप लेते हैं या हम कोई पाश लेते हैं ABCD, समझ लीजिए, ठीक है। हमने लिया A पाश, फर्स्ट की बात करेंगे ABCD, A के अंदर, आप समझना जी। अब मैंने कहां से स्टार्ट किया, मैंने ऐसे चलना स्टार्ट किया, तो मैंने कैसे चला, मैं ऐसे चला और ऐसे चला, ठीक है, ऐसे ही तो चला, ठीक है जी। अभी समझना, यहां के अंदर क्या है, I2 है, यहां के अंदर क्या है, I1 है, ठीक है। यहां से चलना स्टार्ट किया, मतलब मैं यहां से चल रहा हूं, प्लस से माइनस जा रहा हूं, लो हाई से लो पे जा रहा हूं, प्लस से माइनस जा रहा हूं, प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो क्या आएगा, माइनस। अच्छा अभी हम इसको लिख देंगे E1 और E2, क्लियर है। ये R1 R2 है, प्लस से माइनस जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, माइनस E2। हाई से लो पे जा रहा हूं, हाई से लो पे जा रहा हूं। अभी देखो, अभी मेरी जो डायरेक्शन है I2 की वो इस डायरेक्शन में है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, उस डायरेक्शन में है, मतलब मेरी जो डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट होगी। करंट कौन सा है, I2 है, और ये क्या है, R2 है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है जी। अच्छा अभी समझो, ऊपर क्या, ऊपर पहुंचा, सी तक पहुंच गया। अब जो मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरी डायरेक्शन यही है और करंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम के लिए हमने क्या बोलता है, माइनस लेता है, तो हम क्या लेंगे, माइनस I1 R1। अच्छा अभी कुछ बच रहा है, अभी कुछ बच रहा है, अभी बैटरी बच रही है, माइनस से प्लस में जा रहा हूं, माइनस से प्लस में जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या लेंगे, प्लस का E1, क्लियर है बात, बराबर में 0। E का मतलब दोनों का इक्वल टू IR समान होता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो अगर E1 माइनस E2 ले लूं तो बराबर में क्या आएगा, I1 R1 माइनस I2 R2। परेशानी वाली बात नहीं है, समीकरण बढ़ गई 1, समीकरण बढ़ गई 1। वापिस समझेंगे, वापिस समझेंगे, देखो वापिस क्लियर समझो पहले। लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप क्या लिया हमने, ABCDA, मतलब जिस लूप से हम चल रहे हैं उसी लूप पर वापस आना है, जिस लूप से चल रहे हैं उसी लूप। वापस बोला हूं, हर टीचर का अलग मेथड है, कई टीचर यहां से लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने इसके एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो हम देखते हैं। ये हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी हम लेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं, क्या पता ना हो, क्या पता हो जाए, ना होगा तो देख लेंगे, हो जाएगा तो भी देख लेंगे। अच्छा क्लॉकवाइज देखेंगे, अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो हम ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। दोनों को करके देख लेते हैं, क्या पता आए या ना आए वो देख लेंगे बात, पर हम करके तो देखें। अभी मेरा पास क्या बन जाएगा, आई मेरा पास बन जाएगा DCBA, क्या हो जाएगा, DCBAD, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अच्छा यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो माइनस आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, माइनस का E1, ठीक है।
हाई वोल्टेज से लो पे जा रहे हैं E1। अभी देखो मेरी डायरेक्शन इस साइड है और हम मैं जा इस साइड रहा हूं, तो इसके क्या है ऑपोजिट हो गया, तो क्या लेंगे ऑपोजिट का मतलब होता है I1 R1 पॉजिटिव आएगा। अच्छा अभी आओ C नीचे आए यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है वो इस साइड में है और इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो हम क्या लिखेंगे I2 R2। बात सही है या गलत है? सही है सर। अच्छा अभी माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, लो से हाई पे जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे प्लस का E2 बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। अभी देखो परेशानी कहाँ आएगी, परेशानी यहाँ आएगी। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा E1, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस का E2। अच्छा ये पड़ा है तो क्या आएगा I1 R1 माइनस I2 R2। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इस चीज को मैं उधर ले गया, E1 को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो गया, E2 पड़ा E2 प्लस का था क्या हो गया माइनस का हो गया, और I1 R1 माइनस I2 R2। मैच करो जी, दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे? E1 माइनस E2 बराबर में माइनस I1 R1 माइनस I2 R2। वापिस बोल रहा हूं क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ेगा कि आपने किस बैटरी से क्या काम करना स्टार्ट किया। समझ आ रहा है ना? अब समझो मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, आपका आप किसी भी टीचर से पढ़े हो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में इतना गुस्सा है वो फर्क पड़ता है। अब देखो घुसने का तरीका क्या है, देखो समझो इसकी एक छोटी वीडियो भी बनाऊंगा, वो अभी जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे उसमें बना देंगे, बट पहले समझो। देखो समझो ये हम मान लो A B C D ये वाला हम लेते हैं, ये कंफर्टेबल लग रहा है अपने को, मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दो, ये हमने लिया क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लो मैंने यहां से चलना, कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, यहीं से चलना स्टार्ट किया। अभी इन दोनों की डायरेक्शन है, अभी देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये माइनस से जुड़ा हुआ है। मेरा तरीका समझो फिर देख लेंगे। ये माइनस से जुड़ा हुआ है मतलब हम क्या जा रहे हैं, या एक माइनस से तो एक प्लस से जुड़ा है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया हाई है और ये क्या है लो है, तो हाई से लो में जा रहे हैं तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, हाई से लो में जा रहे हैं तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। वापस बोल रहा हूं जी, एक बार समझ लेना फिर करना स्टार्ट। अब देखो ये नेगेटिव है और ये प्लस का है। अब हम किस पे जा रहे हैं, लो से किस पे जा रहे हैं, हाई पे जा रहे हैं, लो से हाई पर जा रहे हैं, लो से हाई पर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो E1 की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। सर नहीं समझ रहा, नीचे आओ। यहां पर पहुंच गए, यहां पर क्या चल रहा है I2 भैया चल रहे हैं, I2 भैया चल रहे हैं। I2 भैया के पास प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, मतलब हाई से हम किस पे जा रहे हैं लो पे जा रहे हैं। हाई से अगर लो पे जा रहे हैं तो क्या है हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हम क्या होगा हमारा नेगेटिव काम हो गया, तो हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम क्या होगा नेगेटिव हो गया। अभी देखो ये किससे जुड़ा हुआ है माइनस से, तो आगे प्लस का होगा। अभी दोनों की डायरेक्शन क्या है, मतलब आगे प्लस है, लो से हम किस पे जा रहे हैं हाई पर जा रहे हैं, तो हमारा काम बढ़ रहा है, तो हमारा काम बढ़ रहा है तो I2 R2 क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये देख लो जी, अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं, चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। अभी ये नीचे वाला जो स्टेप है इसको छोड़ दो, इसलिए बता छोड़ दो क्योंकि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो करवाएंगे, उसमें ही करवाएंगे। अच्छा अगर नहीं मान रहे तो देख लो जो I3 है वो किससे मिलकर बना हुआ है I1 प्लस I2 से मिलकर बना हुआ है। तो अगर ये वाला पार्ट लेना चाहोगे, अगर ये वाला पार्ट लेना चाहोगे तो कैसे लोगे A E F B, या आपकी मर्जी है ऐसे ले सकते हो F B A E F ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लोगे तो हम क्या करेंगे यहां से जाएंगे इसकी डायरेक्शन में जाएंगे, I2 की डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लेंगे I2 R2 नेगेटिव, इसको लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे इसके डायरेक्शन में है और इसकी भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, I3 R3 क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, ये छोड़ देते हैं। ये दोनों तारों काम बनना स्टार्ट हो तो ठीक है, नहीं बनना स्टार्ट हो तो न्यूमेरिकल देखते हैं जी। इरेज करते हैं, अच्छा इरेज करते हैं, ठीक है इरेज करते हैं, चलो जी। एक न्यूमेरिकल, सिर्फ एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। अभी हमने I1 R1 में देखा है, अभी हम वैल्यूज में देखेंगे हमारी वैल्यूज कैसे उसमें पुट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी मैं न्यूमेरिकल निकालता हूं और आपको करना सिखाता हूं जी, ठीक है। इस पे आपको दिया हुआ है चित्र में दर्शाए हुए परिपथ में बहने वाली धाराओं का जो मान है I1 I2 I3 है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैं आपको डायग्राम बना रहा हूं साफ साफ, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी। एक बैटरी लगाई हुई है भैया ने, ये लो जी, डायग्राम साफ बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। ये हमारा एक प्रतिरोध लगा दिया हमने,
देन हमने क्या किया, फिर हमने एक बैटरी लगा दी उल्टी साइड में, प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस है ना, ठीक है 10 वोल्ट की है, इसको लिखेंगे हम 10, चलो मैं अलग पेन से लिख दूंगा उसको ताकि आपको याद दिखे साफ साफ, ठीक है। फिर हमने I1 लगाया, अच्छा फिर हमने क्या लगाया, I2 लगाया, सॉरी हमने यहां से लिया इसका I2, ठीक है। अभी क्या आ रहा है 6, ये आ रहा है I1 10 6, ये आएगा 6 वोल्ट, सॉरी 6 ओम, और यहाँ चल रहा है I1, ठीक है। उसके बाद ये चल रहा है I2, यहाँ चल रहा है I2, क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आएंगे 2 ओम चल रहा है और I3 चल रहा है, ठीक है जी। ये लो ये लो जी, और ये चल रहा है I3, ठीक है I3 यही है, अच्छा सॉरी डाउन में ये हमारा I3 चल रहा है इस टाइप से, और ये क्या है 2 ओम का, क्लियर है। अभी कुछ रह रहा है, ये 4 ओम का है जी, ये 4 ओम का है, और बैटरी जो है वो है 14 वोल्ट की, 14 वोल्ट की, ठीक है। अभी कुछ गलती तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, कुछ गलती नहीं है। इसको मैं ब्लैक पेन नहीं लेगा, अभी मैं लेता हूँ ब्लू पेन। अब इनको मैं मेंशन कर देता हूँ, I3 है, I2 है, जो 14 वोल्ट है, ये माइनस है जी, ये I2 है, ये I1 है, ये 6 वोल्ट है, एंड दिस इज 2 वोल्ट। अब देखो कुछ ये 4 वोल्ट है। इसके अलावा क्या पूछा है, इसने दिया है I3 का जो वैल्यू है वो क्या है I1 प्लस I2, वो हमें पता है, हमें इसलिए पता है क्योंकि I1 की जो धारा आ रही है और I2 की जो धारा मिक्स होके यहाँ आ रही है, मतलब ये ऐसे आ रही है I1 की और I2 की, ठीक है जी। अभी देखो मेरा काम है इक्वेशन बनाना, उनको सॉल्व करना भी हमारा काम है, बट मैं इक्वेशन बना दूं पहले, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। 2 लूप बन रहे हैं, दिख रहे हैं साफ साफ, एक ये वाला और एक ये वाला, बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल आराम से एक एक चीज हम सॉल्व करवाएंगे, बड़े आराम से, बड़े आराम से, ठीक है। अच्छा यहां से, अच्छा मैं पॉइंट लेता हूं जी, 1 A B C D E एंड F, क्लियर है। अच्छा अभी समझो, अभी समझो, मैं पहले ले रहा हूं भाईजान B C D A B, ठीक है। मैं पाश ले रहा हूं, पाश शायद दिख रहा होगा, B C D A B, ठीक है। मैं अभी देखो बड़े आराम से करेंगे, साफ बोर्ड करके एक एक चीज साफ साफ लिखेंगे, क्या होगी वो लिखेंगे। हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं जी, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, माइनस से लो से हाई में जा रहे हैं, पॉजिटिव लिखा। अभी देखो ये तो आपको सब कुछ गिवन है, अभी देखो इसकी जो डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट आ रहा हूं, यहां से आ रहा हूं, इसके ऑपोजिट आ रहा हूं, ऑपोजिट का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब प्लस का 4I2, क्लियर है। ये देखो धारा कौन सी बह रही है, I2 बह रही है, इसलिए अलग से मेंशन किया है। अच्छा इसी को यहां पहुंच गए, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे हैं, बढ़ोतरी हो रही है। बैटरी का वोल्टेज नहीं लिखा, बैटरी की वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, ठीक है। माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट, बात समझ आ रही है। अच्छा अभी देखो इसकी डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो माइनस क्या लिखेंगे, -6, कौन सी है I1 है, इक्वल्स टू 0। कौन कौन से बच्चे को परेशानी आ रही है जी, जिसको आ रही है उसको नहीं आनी चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं, और उसके लिए हम दुआ भी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा दुआ करो सर, 10 और 14 24, 10 और 14 24, कितना आएगा 24, इक्वल्स टू, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएंगे माइनस के लिए। भगवान आपको सुखी रखे। समीकरण 1 वापस चेक करेंगे, मैं वापस बोलना चाहूंगा जी, मैंने इस भाई साहब को ऐसे लिया है, मैंने ऐसे लिया है, एंटी क्लॉक चलना अच्छा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, ठीक है। अच्छा बी सी डी ए लिया, ठीक है। यहां से करंट चलना स्टार्ट किया, माइनस से प्लस जा रहा है, प्लस ले लिया, वापिस बोल रहा हूं, जहां पर पॉइंट खत्म होता है वो वाला ले लेता हूं, मेरे को तो ऐसे याद है, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके एंटी डायरेक्शन में नेगेटिव। अच्छा अभी हम कौन सा पाश लेंगे, अभी हम लेंगे एफ पाश
मैं बना देता हूँ जी, लाल पेन से लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे। पाश एफ बी ए ई एफ में, ठीक है ठीक है। अभी देखो क्या लूप लिखना चाह रहे हो, लूप लिख देगा, पांच जीव सब लिखा है, चलो ठीक है कोई चक्कर नहीं। यहाँ चले चले मुसाफिर चले 6, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे 6i1 पॉजिटिव लिखेंगे, जानते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आर की। अच्छा प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, माइनस लिखो कितना आएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट माइनस का। आओ 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 यहाँ जाओ, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिखा, यहाँ अपने को एक समीकरण दिया होगा, ये इसकी दिशा दी हुई है, हाँ बोल रहा हूँ ना, इसकी दिशा दी हुई है ये वाली, और क्या दिया हुआ है I3 है ना, ये I3 है, ठीक है जी कोई चक्कर वाली बात नहीं है। हम कहां से आए हैं, हम यहां 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 से आए हैं, ब्रिज यहां बड़े हैं, इससे बड़े हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2i3 इक्वल्स टू 0। ओके तो इसको लिखेंगे 6i1 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 6i1 प्लस 2i3 की वैल्यू क्या है i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 इक्वल्स टू 10। अच्छा ये कितना हो जाएगा 8i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 10। ये समीकरण बन गई 2, समीकरण बन गई 2। क्लियर है, क्लियर है। एक बार सिर्फ समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा वापस समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा इसके बाद सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आओ जी, यहां से चलना स्टार्ट किया था, एफ से चलना स्टार्ट किया था, वापस बोल देते हैं ऐसे चला था, एंटी क्लॉक चलने में मजा आता है पता नहीं क्यों। एफ बी ए ई एफ, दुनिया के साथ नहीं चलो, दुनिया के अलग चलो। चला प्लस, इसकी डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, प्लस लगाया, प्लस से माइनस में लो हो गया, माइनस लगाया, या आया, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, माइनस लगाया, प्लस लगाया, दिक्कत नहीं है। अच्छा I3 भैया के लिए बोल चुके हैं हम, I3 जो भैया है उसके लिए बोल चुके हैं हम, I1 प्लस I2 है, पुट किया 6i1 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ 6i1 प्लस 2 i1 प्लस I2 10, ये पुट किया I1 है, I1 6 और 2 कितने हो गए 8i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 10। कुछ दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है, उतारो जी। 1 सेकंड का समय दूंगा उतारने के लिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, उतारना है उतारो, कैसे भी कर लो जी, पोज करना है पोज करो, आपकी मर्जी है, उतार लो जी, ठीक है। 1 मिनट का समय है जी, कंप्लीट करो जी। उतार लिया, अच्छा इरेज कर रहे। अब देखो अभी कुछ बचा है क्या, अभी कुछ नहीं बचा, अभी जोड़ घटाओ बचा है। चलो जोड़ घटाओ देखते हैं, विलोपन विधि करनी है और क्या करना है यार, कुछ कट रहा है, कुछ काटना है, काटो। 2 से काटते हैं, कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 12। अच्छा ठीक है, इसको लिखेंगे 2i2 माइनस 3i1 इक्वल्स टू 12, समीकरण नंबर 1। ओके इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 से काटो, 2 हमारा भाई है, 2 हमारा भाई है, इसको लिखेंगे i2, इसको लिखेंगे 4i1 इक्वल्स टू 5, ये आएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अभी समझो, अभी हमें i1 i2 i3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अभी देखो मल्टीप्लाई करो समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो लिखेंगे 2i2 माइनस 3i1 इक्वल्स टू 12। समीकरण 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, वापस देख लो, 2i2 है, i2 रह गया, 4 है, 4 रह गया, 5 है, ठीक है। ओके इसको लिखा 2i2 प्लस 8i1 इक्वल्स टू 10। गलती नहीं होनी चाहिए, गलती आपकी होगी, माइनस 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 खचक 8 और 3, ओए 8 और 3 कितना हो गया 11, ओए 8 और 3 क्या हो गया 11 हो गया, और ये कितना हो गया, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत किया जी, कुछ गलती करी है जी, गलती क्या हुई है, वो गलती ये हुई है, मैं बोल रहा हूं ना 6i1 है तो 2i2 ये माइनस का था, मैं कह रहा हूं कुछ गलती हुई है, तभी मेरे को i1 का वैल्यू ऐसे कैसे आ रहा है। देखो वापस करते हैं, ये लिखेंगे 12,
बराबर में, सॉरी 12 2 से काटा, 12 इक्वल टू 3i1 माइनस 2i2, ये आएगी समीकरण। हमने वहां प्लस ले लिया था। इससे क्या आएगी, इससे आएगी 10 बराबर में, 10 क्यों आएगी, 5 आएगी बराबर में, इसको काटो, 2 चौके 8, 4i1 प्लस i2। हाँ अब आएगा बात, वापिस चेक करो जी। 24 को 12, 2 3 6 माइनस 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4i1 प्लस i2 इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हमारा दिल धक धक करने लग गया था जी। अच्छा आओ अभी लिखेंगे 3i1 माइनस 2i2 बराबर में 12। अभी i2 के साथ बंधु कोई है नहीं, तो पूरी समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, i1 का वैल्यू हो जाएगा 8i1 और प्लस का 2i2, खर्चक प्लस माइनस कटी तो क्या, अच्छा 8 और 3 11i1 और ये कितना हो गया 22, 10 और 12 22 होते हैं। i1 का वैल्यू कितना आ गया 11 दूना 22, तो ये कितना आ गया, 2 i1 का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर। अगर i1 का वैल्यू आ गया ना, तो मैं कहता हूं i2 का वैल्यू 2 मिनट निकालो। कैसे, समीकरण 2 में लिखो, ये इसमें लिखो, समीकरण में i1 का मान रखने पर, ओके आओ मेरे लाल, अच्छा आओ i1 का वैल्यू रखते हैं 5 इक्वल टू 4 दूनी 8 प्लस i2, मेरे हिसाब से सही है जी। i2 का वैल्यू आएगा माइनस का 3 एम्पियर, क्लियर है जी। चल कोई बात, i2 का मान समीकरण में रखने पर, ओके अच्छा अगर मैं यहां पर रख देते हैं i1 i2 i3 का मान, अच्छा i2 का मान नहीं i1 का रख दो, i1 का मान रखने पर i1 का मान रखेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 10 कितने हो गए बेटा, 12 और 10 हो गए 12, 12 प्लस का 10, 12 में से 10 के 2 और 2 प्लस का आएगा, वहां जाके हो जाएगा माइनस का, और i3 की वैल्यू मेरे हिसाब से -1 एम्पियर आएगी, -1 एम्पियर, जी हाँ -1 एम्पियर मेरे हिसाब से। मैं चेक कर लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। i1 2 लिखा, 6 दूनी 12 माइनस 10 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 0, ओके 12 में से 10 गए 2, वो भी प्लस के 2i3, ठीक है बराबर 0, तो i3 बराबर में क्या आएगा, माइनस का 2 बटा 2, माइनस का 1 एम्पियर, ठीक है जी हो जाएगा -1 एम्पियर आएगा। मैं आपकी गलती ना हो इसलिए मैंने भी क्रॉस चेक कर लिया जी। अभी मेरी बात सुनो, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है ना, वो बच्चों को प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक बार ये आपको 1 सेकंड देता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड दूंगा, 1 सेकंड के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, वो आपको खुद करना है, उसके बाद आप देखो बता दिया। चलो अब मैं आप इसको मैं मिटाऊंगा, और मैं 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए उन बच्चों को समझाऊंगा जिन बच्चों को समझ नहीं आया, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम आपको समझा के ही जाएंगे, नहीं तो हम यही खड़े रहेंगे। सर मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं मजाक नहीं कर रहे, सच्ची बोल रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट दो, खचक 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 प्लस माइनस, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना। मैं चल रहा हूं यहां से ऐसे, बस लो, कोई क्लॉकवाइज नहीं, कोई एंटी क्लॉकवाइज नहीं, सिर्फ बिल्कुल नादानों की तरह समझेंगे, बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल पता ही नहीं फिजिक्स में क्या आता है, स्टार्टिंग में सी आता है, पी नहीं आता सर। आओ यहां से चले, हम चल रहे हैं ये, ठीक है, हम चलेंगे तो हम तारों के ऊपर नहीं चलेंगे, धारा चल रही है ये आई 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 आई, ठीक है समझो। चले मुसाफिर
धारा कैसे चल रही है, इसके ऑपोजिट जा रहे हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। इसके ऑपोजिट जा रहे हैं मतलब प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस। इतनी सी बात है, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझना। इसके ऑपोजिट जा रहे हैं पॉजिटिव, इसके प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, माइनस पे लास्ट हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि हमने अब देखो ना ए बी सी डी ए, वापिस ए पे आए थे ना, तो वापिस हम ए पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें नेगेटिव वाले भैया मिलेंगे, तो हम नेगेटिव ले लेंगे बस। इससे अभी भी समझ नहीं आया ना, तो कल फिर न्यूमेरिकल में समझ आएगा। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, समझ ऐसा तो जिंदगी में कोई बच्चा ही था जो स्कूल में कभी कोचिंग में जो समझ ना आया हो, तो आपको तो आना ही चाहिए ना, आप तो इंटेलिजेंट हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपके न्यूमेरिकल के जो टॉपिक्स हैं वो सिलेक्टिव हो रहे हैं, मतलब हो गए हैं ऑलरेडी, कुछ वीडियोस बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो इसका हम 2-3 वीडियोस डाल नहीं पाया। तो वीडियोस डालेंगे और आपको इकट्ठे डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8-8, 10, 12, 13 मिनट की वीडियोस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट प्लस 2 या 1 न्यूमेरिकल उसमें करवाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। खुद का ध्यान रखें, सर्दी बहुत हो रही है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई पर रेगुलर ध्यान रखें। अभी आपके पास टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं, तो पढ़ाई के लिए रेगुलर सतर्क रहें और अपनी तैयारी रेगुलर करें। कल का बिल्कुल मत छोड़ें, आज का भी मत छोड़ें। दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनता ही बनता है, कुछ ना कुछ थ्योरी का क्वेश्चन भी कवर होता है, तो आपको दोनों लेक्चर्स करने हैं, प्रॉपर करने हैं, बाकी भी करने हैं जो नहीं करें, और रिवीजन रेगुलर रखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।